अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मौलाना के आज़ादी मार्च को अगर दुनिया का अनोखा तरीन मार्च कहा जाए तो कम नहीं होगा। एक हफ्ते से ज़ायद अरसा बीत चुका है, लेकिन अवाम तो दरकनार, खुद धरने वालों को भी नहीं पता कि इनके मुतालबात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। कुछ लोग इसका इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब के धरने से मुवाजना कर रहे हैं। उनके ख्याल में मौलाना फजल रहमान इमरान खान के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मगर इमरान खान ने तो इलेक्शन कमीशन से लेके अदालतों और पार्लियामेंट और सब जगह पे दस्तखत दी थी। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई थी फिर धरना देने का ऐलान किया था। मगर मौलाना ने शायद तारीख ठीक तरह नहीं पढ़ी। उन्होंने शुरुआत ही आखिरी स्टेप से कर दी है। सूरत हाल यह है कि सहाफ़ी हो या सियासतदान या आम आवाम या अपोजिशन जमातें, सब कन्फ्यूजन का इस वक्त शिकार है कि आखिर इस धरने का मुस्तकबिल क्या होगा। उधर मौलाना फजल रहमान है कि तमाम कार्ड्स को अपने सीने से लगाए हुए हैं, किसी सूरत भी अपने पत्ते शो करने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर तो सर फहरिस्त मुतालबा वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का है, लेकिन पसे पर्दा मकासद कुछ और मालूम होते हैं, क्योंकि इस्तीफ़ा और नए इलेक्शन किसी सूरत में मुमकिन नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। मौलाना जितने ज़ीरो का मुदब्बिर सियासतदान हैं, उन्हें भी मालूम है कि आज तक ना कभी किसी वज़ीर आज़म ने धरने के दबाव में इस्तीफ़ा दिया और ना हुकूमतें गिरी। हत्ता कि इमरान खान के 126 दिन के तवील और तारीखी धरने से भी नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। हाँ, मगर ये बात ज़रूर है कि ऐसे एहतजाज और धरने हुकूमत को बारगेनिंग पोजीशन में ज़रूर ले आते हैं। नहीं, यकीनन आप हुकूमती मुज़ाकरती कमेटी के सरबराह परवेज़ खटक का बयान देख लें। वो फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और जल्द इलेक्शन पर डेडलॉक है, लेकिन ऐसा डेडलॉक नहीं है कि बातचीत ख़त्म है, बातचीट जारी है। पता नहीं परवेज़ खटक कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, या शायद वो टीवी नहीं देखते या अखबार नहीं पढ़ते। हालांकि मौलाना एक के बाद एक यू टर्न ले रहे हैं। फजल रहमान का तो कहना है कि हमें किसी भी किस्म की कमेटी और कमीशन कबूल नहीं है, हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। और इस टाइम पास ने अब मुल्क की मईशत को मुतासर करना शुरू कर दिया है। इस टाइम पास ने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इस टाइम पास ने रियासत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया कि कोई भी जत्था बनाकर बगैर किसी उज़र के इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे और हुकूमत बिछी बिछी जाए कि ऐसा ना करो, मेहरबानी तुम्हारी, ये ले लो वो ले लो, मुल्क ना हुआ बनाना रिपब्लिक हुआ, या बनाना रिपब्लिक कि जिसका जो दिल करे बना ले। और इस धरने का जितना फ़ायदा नून लीग ने उठाया शायद मौलाना भी ना उठा सके। वसूली मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़मानत की सूरत में तो हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना के धरने का मुस्तकबिल होगा क्या? क्या हुकूमती मुज़ाकरती कमेटी और चौधरी बरादरान इस मामले में कोई हकीकी किरदार अदा कर सकेंगे? हुकूमत किस हद तक मौलाना के मुतालबात मानने को तैयार होगी? इसका वाज़ेह जवाब खुद मौलाना समेत किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि मौलाना ये कहना कि हुकूमत के ये बयानात के मामलात अफ़ाम और तफ़हीम से हल होंगे सिर्फ तसल्लियाँ हैं। हम गोलियाँ भी खाएंगे और शहादतें भी देंगे। घबरा रहे होते तो इस्लामाबाद का रुख ना करते, अब हम बंद गली में आ गए। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, या मौलाना अब अपना रेट बढ़ा रहे हैं, या जैसे उनकी अपोजिशन कह रही है, या फिर मौलाना के कान में किसी ने खुसर फसर करके ये कह दिया है कि डटे रहो, हिलना नहीं, बहुत करीब हो, पीछे मुड़कर भी देखा तो पत्थर के हो जाओगे। वैसे अपोजिशन जब चाहे इन हाउस तब्दीली ला सकती है, तहरीक अदम एतमाद लाना इनके इख्तियार में, किसी को एतराज़ भी नहीं होगा क्योंकि ये आइनी तरीक़ाकार है। पता नहीं मौलाना क्यों पसंद है कि इमरान खान को गैर आइनी तरीके से घर भेजें, और अगर धांधली हुई है तो सबूत तो दें, कोई धांधली की वीडियो ही मंजर आम पे ले आए। हालत तो ये है कि इलेक्शन जीतने वाले और इलेक्शन हारने वाले दोनों मौलाना के स्टेज पे एक साथ मौजूद है और धांधली का राग लाभ रहे। इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं, कोई हल्का खुलवाने हों तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। बगैर सबूत के आप ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। इससे तो ऐसा रिवाज बन जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत ही नहीं रहेगी। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ लाई और उनके कुछ साथियों का ख्याल है कि शायद कुछ वज़रा इनकी कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं। ये एक नया इंकशाफ है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात में कहा है कि वज़रा बयानात के ज़रिए मुझे उकसा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं मैं धरने को लंबा कर लेता हूँ। मगर चौधरी परवेज़ लाई अभी तक पुरुम्मीद है।
کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے، لیکن ان کے کاموں میں وزیر روڑے اٹکا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ وزیر اس حکومت کے ساتھ مخلص ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ، یا ان کا اپنا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ یہ تو سب پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں گروپس نہیں، کئی گروہ ہیں، اور یہ ہر وقت اپنی چھوٹی چھوٹی شاباش کے لیے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ طوطا چشم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے نہیں کروا پائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، یقین رکھیں حکومت کو خوشخبری چودھری برادران ہی دیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مولانا بلف کر رہے ہیں اور پلان بی پر کام کر رہے ہیں، اور پلان بی یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے اگلے دن سارے ملک کی سڑکیں بند ہوں گی اور ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ چاہے پلاننگ کچھ بھی ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یا اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان کشمیر کوس کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے۔ بھارت اور بھارتی میڈیا مولانا کے اس دھرنے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی بدنامی کے لیے پروپیگنڈا مہم چلائی ہوئی ہے۔ میرا حکومت کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر چوہا تلاش کریں، اور مولانا کے لیے مشورہ ہے کہ مذہبی کارڈ مت کھیلیں، اور کھیلنا ضروری ہے تو اسرائیل کو چھوڑیں، اس چیز کا نعرہ لگائیں کہ ملک میں سود سے پاک معاشی نظام لایا جائے، ملک میں یکساں تعلیمی نظام نافذ کیا جائے، ملک سب کے لیے ایک جیسی صحت کی سہولیات ہو۔ مولانا یہ مطالبہ کریں گے کہ سود سے پاک پاکستان کی معیشت ہونی چاہیے، تو مجھ سمیت شاید ہر پاکستانی ان کے پیچھے ہوگا۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیو اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دینا لازمی سمجھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔